मेरी प्रियात्माओं, मैं आज आपकी सेवा में आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत और मान्यताएं नंबर 4 के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे उम्मीद रखता हूँ शांतिपूर्वक सुनिएगा। मरकर पूर्वाभ्यासकृत दूध की अभिलाषा होने से, क्योंकि जब प्राणी जन्म लेता है उसी समय बिना किसी शिक्षा और प्रेरणा के स्वयं दूध पीने लगता है। इस कार्य का कारण इस जन्म में भोजनाभ्यास को तो माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस जन्म में तो उसने भोजन का अभ्यास किया ही नहीं, और बिना अभ्यास के प्रवृत्ति कैसे होती है। अतः उस अभ्यास को जो इस जन्म में नवजात शिशु के दूध पीने की विलासा का कारण है, वो पूर्व जन्म का ही अभ्यास माना जाना चाहिए। इससे कार्य दूध पीने की विलासा के आधार पर कारण पूर्व जन्म का भोजनाभ्यास ज्ञान होता है। पूर्व जन्म के किए हुए अभ्यास के बिना स्मृति के भाव से उत्पन्न हुए बालक को हर्ष, भय, शोक की प्राप्ति होने से पूर्व जन्म सिद्ध होता है। स्तनपान की अभिभांति ही नवजात शिशु में हर्ष, भय, शोक आदि के लक्षण देखे जाते हैं, जिनका कारण ही वर्तमान जन्म नहीं माना जा सकता, वरन इसका कारण पूर्व जन्म में इसका अभ्यास ही की स्मृति माना जाता है, जिससे जीवात्मा पूर्व जन्म सिद्ध होती है। बिन ग्रंथों के अध्ययन से प्रतीत होता है पूर्व जन्म सिद्धांत है। इसका विवेचन इस प्रकार है। पूर्व जन्म और वेद। वेद ऋग्वेद 4:15 में कहा गया है, हे सर्वेश्वर ईश्वर, जब हम जन्म लें तब हमको शुद्ध मन, पूर्ण वायु, निरोगता, प्राण, कुशलता, जीवात्मा, उत्तम चक्षु, श्रोत्र प्राप्त हों। सब प्राणों के नाश होने वाले पाप हमको पूरे कर्मों और सब दुखों से पूर्ण जन्म से अलग रहें। पूर्ण जन्म और निरुक्त। निरुक्त 14:6 में कहा गया है, मैंने अनेक बार जन्म मरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारों गर्भाशयों का सेवन किया, अनेक प्रकार के भोजन किए, अनेक माताओं के स्तनों का दूध पिया, अनेक माताओं और सुहृदों को देखा। पुनर्जन्म और योग दर्शन। योग दर्शन 2:9 में बताया गया है कि हर एक प्राणियों की इच्छा नित्य देखने में आती है कि मैं सदैव सुखी बना रहूं, मरूं नहीं। यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि मैं ना हूं। ऐसी इच्छा पूर्व जन्म के भाव से में कभी नहीं हो सकती। यह अविनिवेश क्लेश कहलाता है। मृत्यु का डर, जिसके द्वारा कृमि पर्यंत को भी मरने का भय प्राप्त होता है। यह व्यवहार पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। योग दर्शन 2:12 में कहा गया है, वर्तमान और भावी जन्मों में पाने योग्य कर्म फलों का मूल अविद्या आदि पंच क्लेश है। पुनर्जन्म और न्याय दर्शन। पुनरावृत्ति प्रत्यभाव है। न्याय दर्शन 1:19। इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि बताते हैं कि जो उत्पन्न अर्थात किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म हमारे शरीर को ही अवश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार मरण का पुनर्जन्म लेने की प्रत्यभाव कहते हैं। न्याय दर्शन 3:22 में कहा, पुनर्जन्म के कारण ही बालक में स्तनपान की अभिलाषा होती है। पुनर्जन्म और गीता है, ये ध्यानपूर्वक सुनेगा। गीता में भी पुनर्जन्म के कई स्थानों पर उदाहरण है, जैसे बासानि जीर्णानि यथा विहाय निरा, बासानि जीर्णानि यथा विहाय नमा गृह्णाति नरोपराणि, तथा शीर्णानि विहाय शीर्णानि संपाति नमान देहि। बदलता है इंसान लिबासे कुहन, नया जामा करता है फिर देवे तन। इसी तरह काली बदलती है रूह, फिर नए भेष में निकलती है रूह। जैसे प्राणी पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। गीता 2:22। क्योंकि शीर संभंगर और नश्वर है। नैनम विशिंदरी शस्त्राणी, नहनम दहती पावक,
न चैनम क्लेदी अंत्यापो न शोषयति मात मारत। गीता 2:23। कटेगी ना तलवार से आत्मा, न गीली हो पानी लगाने से ये, ना सूखे हवा में सुखाने से है, सुखाने से ये। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। एक किताब है जो मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, उसका नाम है लाइफ आफ्टर डेथ। अंग्रेजी पुनर्जन्म सिद्धांत को मानती है। जैसे फिगोर नामक लेखक अपनी विश्व विख्यात पुस्तक लाइफ आफ्टर डेथ में लिखते हैं, मैंने परमात्मा के पास कोई प्रार्थना पत्र नहीं भेजा कि मुझे संसार में पैदा कीजिए, फिर मुझे कारण ही बत्तियों में क्यों फंसा दिया गया। कारण है कि एक को अमेरिका में किसी को शिक्षित स्थान में, तो दूसरे को अफ्रीका के जंगलों में पैदा किया। ये सब पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है। पुनर्जन्म और कुरान में भी पुनर्जन्म सिद्धांत है। जैसे वहाँ लिखा है, जिस पर परमेश्वर कुपित हुआ, उनमें से कुछ को बानर और सूर बना दिया। ये पुनर्जन्म किसी का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का दृष्टांत है। और क्या है, ऊपर लिखित ग्रंथों के अतिरिक्त हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते कि मुख्य बच्चा अपने पिछले जन्म का हाल चाल जानता है, और जब वह बच्चा अपने पिछले जन्म का स्थान बताता है तो सत्य सिद्ध होता है। किसी किसी बच्चे को कुछ समय के लिए पिछला जन्म याद रहता है, और जो वह बड़ा होता जाता है पिछले जन्म को भूल जाता है। जैसे पुनर्जन्म स्मृति नामक पुस्तक में पिछले जन्मों की 35 घटनाओं का वर्णन किया गया। इस प्रकार डॉक्टर स्वीडन ने संसार कोई 600 घटना एकत्र करके उसमें पुनर्जन्म सिद्ध किया। अंत इतना ही कहना काफ़ी होगा कि पुनर्जन्म होता है, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसा पसंद करते पुनर्जन्म होता है, तो हमें उसका ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता। महर्षि दयानंद ने इसका उत्तर देते हैं कि क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, उसे तो इस जन्म की बातें भी याद नहीं रहती। कुछ समय पूर्व से क्या क्या हुआ तो या पूर्व जन्म का कैसे याद रह सकता है। यह भी परमात्मा हम पर विशेष कृपा है कि हमें पूर्व जन्म की याद नहीं है, नहीं तो हम पूर्व जन्म के सुखों को याद कर कर दुखी होते जाएंगे, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म सुख को प्राप्त करने के पुनर्जन्म स्थान में पहुँचेंगे। इससे बड़ी अव्यवस्था होगी। व्यक्ति को पुनर्जन्म की बातें याद नहीं, इसलिए वह सुखी है, नहीं तो वह पिछले जन्म के सब सुखों को याद करते ही मर जाएगा। अतः यह ज्ञान प्रभु के जानने योग्य व्यक्ति के लिए नहीं, हमें अपने पिछले जन्म का ज्ञान नहीं है, इसमें हमारा कल्याण है। पंच महायज्ञ, 5 महाधार्मिक कृत्य जो नित्य किए जाने चाहिए, इसे पंच महायज्ञ कहते हैं। ये इस प्रकार है। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ संध्या। ये 2 प्रकार का है संध्या और स्वाध्याय। संध्या प्रातः और सायं की जाने वाली ईश्वर की उपासना, जिसमें ध्यान, धारणा और प्रार्थना के तत्वों को समा है। स्वाध्याय के अंतर्गत शास्त्रों में किसी अंश का सनित्य पाठ आता है, जैसे वेद, उपनिषद आदि। वेदज्ञ, सामान्य, अग्निहोत्र, इसे हम होम के नाम से पुकारते हैं, जिसमें घृत आदि अन्य सुगंधित पदार्थों को अग्नि में डाला जाता है। ये याद रखिए, यज्ञ जो है वो गाय के घी से करने चाहिए। भैंस के घी से करोगे तो वो स्वास्थ्य की हानिकारक होगा। आर्यों का यह एक सर्वमान्य प्राचीन कृत्य है। आर्यों का कोई भी संस्कार किसी रूप से हवन के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। इस क्रिया के अंतर्गत वेद में जिन मंत्रों को पढ़ा जाता है, उन ग्रंथों के सर्वश्रेष्ठ उत्तम उदात्त अंश है। एक आर्य का दिन होम में कृत्य में आरंभ होना चाहिए, जो उसके गृहस्थ को भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से पवित्र करता है। वैदिक काल के इतिहास में कोई ऐसा युग नहीं था जब यज्ञ प्रथा को त्यागा गया। वैदिक काल की अवनति के साथ साथ प्रत्येक गृहस्थ द्वारा यज्ञ हवन किए जाने की प्रथा भी समाप्त होगी। इसी प्रकार जैसे अन्य वैदिक यज्ञ समाप्त हो गए। पितृयज्ञ, यह यज्ञ का अभिप्राय अपने माता पिता की नित्य
की जाने वाली सेवा है। ऐसा ना हो कि हम अपनी तथा अपने परिवार की देखभाल करते करते माता पिता के अपने कर्तव्यों को विस्मृत कर बैठे। राज्य द्वारा वृद्धावस्था में पेंशन मिलने की व्यवस्था के अभाव से ये वृद्ध पुरुषों की रक्षा की सुनिश्चित कर देती है। हमें माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हम आजकल जो अधिकतर लोग हैं माता पिता को ना तो माता पिता का ध्यान रखते हैं, वो उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। नंबर 4, बलि वेश यज्ञ भूत यज्ञ। मानव की प्राय पशुओं पर निर्भर रहता है, अतः दरिद्र असहाय और नाथ के प्रति उसका कुछ ना कुछ कर्तव्य है। इस यज्ञ के विधान के अनुसार अपनी समर्थ्य के अनुसार ऐसे प्राय पशुओं पंछियों दीन दुखियों को भी भोजन देना चाहिए। अतिथि यज्ञ, किसी विद्वान या तपस्वी को जिसे पूर्व से आमंत्रित किया गया अर्थात जिसके आने की कोई तिथि नहीं है वह तिथि होता है, भोजन कराना अतिथि यज्ञ है। यह भी एक नैतिक कर्तव्य है। परंतु देश को कानून व्यवस्था में ब्रह्मचारी विद्यार्थी तथा तपस्वी विद्वान वानप्रस्थी की सहायता के लिए कोई व्यवस्थित संगठन बनाने का विधान नहीं है। गृहस्थियों के लिए यह आशा की जाती है वह लोगों की देखभाल सेवा करें। अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ वृत्ति अथवा उपेक्षा वृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक गृहस्थी के लिए आवश्यक समझा गया है कि वे 1 या 2 छात्रों अथवा विद्वानों को भोजन से सत्कार करें जो धर्म प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जो विद्या प्रचार अथवा धार्मिक कार्यों के में लगे हुए हैं उन्हें अपने परिजनों को भोजन कराने से पूर्व खिलाना अथवा उसकी पूर्व देखभाल करना एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है। प्राचीन वैदिक धर्म में सुव्यवस्थित एवं लाती दृष्टि से सुसंगठित संस्थाओं की परिकल्पना नहीं थी, परंतु वह प्रत्येक में वह उपेक्षा रखता था। एक व्यक्ति अपने जीवन के आरंभिक वर्ष अध्ययन में व्यतीत करे तथा अंतिम वर्ष को धर्म प्रचार अथवा मानव सेवा में बताए। ऐसे लोगों के जीवन धारण का उत्तरदायी प्रत्येक गृहस्थी को 1 या अधिक से तिथियों का भोजन कराने का कर्तव्य स्वयं पर पूरा किया जाना चाहिए। वह शैक्षिक व्यवस्था ब्रिटिश गृहस्थियों द्वारा स्कूलों के बच्चों को भोजन देना तथा शिक्षा प्रदान करने के केतर किए जाने वाले अनिवार्य चंदे के कहीं भी विशिष्ट है। पूर्ण गृहस्थियों को यह भी आदेश दिया गया कि वे स्वयं जाकर ऐसे तिथियों को अपने घर पर लाएं और उन्हें भोजन कराएं। वे स्वयं को दूसरों की दया का पात्र न समझें और लज्जा का अनुभव न करें। नंबर 7, कर्म विधान। इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में धारण करने की का प्रयास कीजिएगा। यह वैदिक कर्म सिद्धांत है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना पड़ता है। जैसे तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस कर ही तो तस फल साखा योद्धा का। इस संसार में कर्म ही प्रधान है, जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। जैसे महाभारत महाभारत और ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है, ना भुक्तम शीते कर्म कव्य कोष्ठी शैती अवश्य में भोगतम कृतम फलम शुभाशुभम। बिना किए हुए कर्मों का नाश करोड़ों कर्म करने पर भी नहीं होता। शुभ कर्मों का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है। इसी प्रकार वेद प्रकाश शास्त्री जी ने कितना सुंदर लिखा। मैं श्रोतों से निवेदकों से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में धारण कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी है जीवन का सार, जैसी करनी वैसी भरनी है जीवन का सार। अपने ही कर्मों का खट्टा मीठा फल भोग रहा सारा संसार। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। गीता 18:66। सारे धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझको सारे पापों से दूर कर दूंगा, तू शोक मत कर। प्रभु शरण में सुख शांति आनंद तो मिलता है, परंतु किए हुए पापों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म फल को भोगे बिना उससे छुटकारा नहीं। मन की शक्ति परमात्मा में हो और कर्म इंद्रियों द्वारा हो, यही कर्म योग है। परंतु मुख्यतः हम उसके विपरीत कर्म करते हैं। हम
मन की आसक्ति संसार में माता पिता भाई बहनों पत्नी बच्चों में लगाते, और इंद्रियों से परमात्मा की भक्ति कैसे हाथों से कीर्तन करते हैं, कानों से प्रवचन सुनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुख्यतः हम तन परमात्मा में और मन संसार में लगाते हैं। यही यह मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। यहाँ तक कि कुछ पौराणिक भाइयों का विचार है कि भक्त प्राप्ति के सारे पाप माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के पश्चात कर्म योग माया से होते हैं, जो फल नहीं देते। इसके अतिरिक्त यदि अभिमान रहित होकर कोई भी कर्म करे तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता। इस प्रकार साई भाई भी कहते हैं ईसा पर मान ले आओ, और मुसलमान भाई भी कहते हैं ईसा पर मान लाने से, और मुसलमान भाई भी कहते हैं हज़रत मोहम्मद पर साहब मान लाने से कर्म फल समाप्त हो जाते। परंतु ये सत्य नहीं है, तो इससे संसार में पाप बढ़ेंगे और ये वेदों के विरुद्ध है। परंतु वेदानुसार उचित यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु उसके कर्म भोगने में ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्वतंत्र है। विधाता के आगे किसी का बस नहीं चलता, चाहे कोई देवी देवता के आगे सर पट के मन्नत बनाए। अनेक व्यक्ति तीर्थ स्थानों पर जाकर देवी देवताओं की बनते करके विद्ध हो गए, परंतु संतान सुख नहीं मिला। गूंगा बोल नहीं सका, बहरा सुन नहीं सका, जनमानव देख नहीं सका, ना कोई रोगी ठीक हुआ। परंतु इन सब रोगों के लिए सबको कोई दवाई देनी पड़ती है। अतः प्रभु शरण से पापों में किसी प्रकार की मुक्ति नहीं मिलती। किए हुए पापों पर पश्चाताप करने से पापों को सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, और काम वासना की समाप्ति हो जाती है। व्यक्ति भविष्य में पाप करने से बच जाता है पश्चाताप करने से, लेकिन पश्चाताप करने से पाप समाप्त नहीं होते। जो ऐसा मानते हैं उनकी बड़ी भारी भूल है। अतः व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे नत्था से निर्दोष लिखते हैं, सोतों से मैं निवेदन करूँगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ना भस्मी लगाने से, ना रेशमी मिसालों से बंदा पहचाना जाता है अपने मालों से। इस प्रकार हिंदी कवि राकेश जैन कितना सुंदर लिखते हैं, आँखों की शोभा सुरमे से नहीं शर्म से होती है। आँखों की शोभा सुरमे से नहीं शर्म से होती है। शीर की शोभा श्रृंगार से नहीं कर्म से होती है। आप मानो या मत मानो, मर्जी है आपकी, पर सच जानो, जीवन की शोभा धन से नहीं धर्म से होती है। ओम शांति शांति।